हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव बरवाला के निवासियों की सालों पुरानी मांग को पूरा किया। गांव में जल्द ही सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने सामुदायिक केंद्र बरवाला का नाम शहीद राजपाल राणा के नाम से करने की भी घोषणा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामुदायिक केंद्र बरवाला में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए गांव में जल्दी सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने सामुदायिक केंद्र बरवाला का नाम शहीद राजपाल राणा के नाम से करने की भी घोषणा की। इससे पूर्व उन्होंने बरवाला में महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से सीधा संवाद स्थापित करते हुए कहा कि 26 अक्टूबर को वर्तमान राज्य सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान तहसील, ब्लॉक और जिला स्तर पर भरपूर विकास कार्य हुए हैं। इस बार हमने एक स्पेशल बजट इन्हीं पशुओं के लिए जो बेसहारा पशुधन सड़कों पर घूमता है उसके लिए नई गौशालाएं बना करके और उसमें वहां रखेंगे। संस्थाओं के माध्यम से उसका वो मैनेजमेंट करें और हम उनको पैसा शेड के लिए भी, चारे के लिए भी पूरे का पूरा पैसा जितना उतना खर्च है वो देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में तो इतना ही है कि जहां कहीं जमीन ऐसी है गोचरांद की, एक प्रस्ताव पारित करके हम अपने गांव में 10 एकड़, 5 एकड़, 15 एकड़ जमीन अगर दे सकते हैं। संस्थाएं हमारे पास हैं जो संस्थाएं वहां गौशालाएं चला सकती हैं। कोई ग्राम पंचायत स्वयं भी चलाना चाहे या अलग से कोई एक संस्था रजिस्टर कराएं गांव के लोग, वो भी अपने यहाँ है गौशाला। इस प्रकार के सारे पशुधन को वहां रखें। चारा और शेड इसका पैसा सरकार देगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा में सड़कों के निर्माण के लिए 25-25 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है और सड़कों का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा इस बार हुई भारी बरसात की वजह से क्षतिग्रस्त हुए पुल और सड़कों के सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है और इनकी मरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर तक गांव बरवाला की आबादी 11,308 थी। पीपीपी के माध्यम से ही लोगों के जन्मदिन की भी जानकारी रखी जाती है और इस दिन को यादगार बनाने के लिए SMS के माध्यम से शुभकामना संदेश भी भेजे जाते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 15 अक्टूबर को बरवाला के 33 लोगों का जन्मदिन है। सीएम ने इस मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी और इनमें से उपस्थित कुछ लोगों को उपहार भी भेंट किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले बुजुर्गों को वृद्धा सम्मान पेंशन के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब लाभार्थी को किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि 60 साल पूरा होते ही उसकी पेंशन स्वतः ही बन जाती है। जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित ऐसे लोग जो 60 साल के हो चुके हैं और जिनकी पेंशन नहीं बनी है, वो इस मौके पर ही संबंधित विभाग द्वारा लगाए स्टॉल पर जाकर अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। इसके बाद कार्यक्रम में मौजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों की पेंशन बनाई गई। एक समस्या आपकी अवैध खनन की पूरे ब्लॉक में है और इसमें कई गांव ऐसे हैं जहां की हमारे पास शिकायतें भी हैं, जिसकी हम निर्धारित इंक्वायरी भी करा रहे हैं। बल्कि 3 दिन पहले एक शामटू का, कोट का, रत्ते वाले के 2-3 केस हमारे पास आए थे। डीसी के पास गए थे और बाकी जगह गए थे। उसके लिए मैंने डिपार्टमेंट को कहा चेक करो कि अगर 1 मीटर की उनकी खुदाई के लिए परमिशन है तो 1 ही मीटर रहेगी। अगर 3 मीटर की परमिशन उनको मिलती है तो 3 रहेगी, 3.5 मीटर नहीं खोद सकते। मुझे ये भी पता है कि कुछ गांव में 10-10 मीटर गहरे भी चले गए हैं। ये जानकारी है हमको। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के साथ साथ विधुर और अविवाहित व्यक्ति के लिए वित्तीय सहायता योजना भी शुरू की गई। भारी बारिश की वजह से जिले के जिन लोगों की संपत्ति को नुकसान हुआ है और जिन्होंने पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा अपलोड किया, उसके लिए राज्य सरकार द्वारा 4 करोड़ 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा अपलोड नहीं किया था, वो उपायुक्त को लिखित में आवेदन दे सकते हैं। अवैध खनन की समस्या पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तय सीमा से अधिक गहराई तक खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा प्रति महीने खनन स्थलों की ड्रोन मैपिंग करवाई जाएगी। उन्होंने पुलिस विभाग को ओवरलोडिंग टिप्परों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से जहां सड़कें टूटती हैं, वहीं दुर्घटना के मामले बढ़ते हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।